आप सभी का। चलिए तो सेशन की शुरुआत करते हैं। आज हम चैप्टर 8 देखेंगे जिसका नाम है समाकलनों के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। तो समाकलनों के अनुप्रयोग में हम क्या करेंगे कि हम जो भी फंक्शन होगा, जो भी फलन होगा, उस फलन का ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के बाद हम उसका क्या फाइंड आउट करेंगे, एरिया फाइंड आउट करेंगे, क्षेत्रफल फाइंड आउट करेंगे। और आपको पता है कि एरिया आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक, तो एरिया पॉजिटिव होता है। तो अगर आपका एरिया ठीक अगर एक्स एक्सिस के नीचे है तो आप अगर टोटल इंटीग्रेट करते हैं तो आपको मैंने बताया था कि डिफिनिट इंटीग्रल अभी आप जब कर रहे थे तो डिफिनिट इंटीग्रल क्या होता है, वह एरिया का एल्जेब्रिक सम होता है। तो एरिया का एल्जेब्रिक सम का मीनिंग ये हमने बताया था कि अगर एरिया एक्स एक्सिस के ऊपर है तो प्लस मिलेगा, अगर नीचे है तो माइनस मिलेगा। लेकिन हमको अगर एरिया एक्यूरेट चाहिए कि टोटल एरिया कितना बना, तो वहां पर जो माइनस वाला हिस्सा है, जो एरिया माइनस है, जो सब्ट्रैक्ट हो रहा था प्लस से, हम उस एरिया को जो माइनस है, निगेटिव है, उसको क्या बनाएंगे, प्लस बनाएंगे और दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, टोटल एरिया मिलेगा। तो चलिए इसका कंसेप्ट क्या है और किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, तो स्टार्ट किया जाए। तो यहाँ पर आपका चैप्टर 8 है समाकलनों के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। ठीक, इसी चैप्टर को हम एरिया अंडर कर्व भी कहते हैं। मतलब कर्व से जो एरिया आपका घिर रहा है, ठीक, वक्र से उसका क्षेत्रफल निकालना है। अब यहाँ पर पहला पॉइंट, ठीक, स्टार करके पहला पॉइंट देखिए। यहाँ पर एक हमने इस तरीके से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये ग्राफ बनाया है और एक हमारे पास ग्राफ है y इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ एक्स। तो y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ यहाँ से यहाँ तक टोटल प्लॉट है। अब y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ यहाँ से यहाँ तक टोटल प्लॉट है, तो हम कहें कि y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ अगर यहाँ से यहाँ तक गया तो x इक्वल टू ए पर मान लीजिए इसकी हाइट y इक्वल टू एफ एक्स मतलब y इक्वल टू एफ ए होगी, और यहाँ पर x इक्वल टू ए से लेके यहाँ तक कहाँ तक गया है, x इक्वल टू बी तक। तो हम चाहते हैं कि यह जो टोटल एरिया यहाँ से यहाँ तक है, यह टोटल एरिया, इस टोटल एरिया को फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो आपको पता है कि अगर यह फंक्शन इस तरीके से इसका ग्राफ बना हुआ है, यहाँ पर इस तरीके से इसका ग्राफ है, तो अब इसका कोई पर्टिकुलर फार्मूला तो है नहीं, लेकिन आपको पता है कि जो डिफिनिट इंटीग्रल होता है वो आपको एरिया देता है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को अगर हम ए से लेके बी तक इंटीग्रेट कर दें, तो ए से लेके बी तक इंटीग्रेट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, यह टोटल जो एरिया यहाँ पे स्वैपिंग होगी वो टोटल एरिया हमको मिल जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर बात ये आएगी कि एरिया निकालने के लिए सर यहाँ पर आप एक्स एक्सिस पर ए टू बी मूव कर रहे हैं, तो सर ऐसे ही हम कर सकते हैं, यहाँ पर y एक्सिस के लिए कोई वैल्यू होगी इसके करस्पॉन्डिंग और यहाँ पर y एक्सिस की वैल्यू होगी इसके करस्पॉन्डिंग। तो हम क्या उस साइड से भी तो एरिया निकाल सकते हैं। हाँ, दोनों तरीका है, आप दोनों तरफ से एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन हम ज्यादातर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो इसीलिए हम x एक्सिस का लिमिट लेते हैं। आप अगर चाहें तो y एक्सिस पर भी आप लिमिट अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं, तो उसका भी कंसेप्ट देखेंगे। तो पहले देखते हैं जो ज्यादा यूज होता है उसके बारे में। तो यहाँ पर आपके पास है कि y इक्वल टू एफ एक्स का एरिया हमको निकालना है जब a से लेके b तक इंटीग्रेट किया गया। तो देखिए अब यहाँ पे हमने लिखा है डी ए, तो एक हमने छोटी सी यहाँ पर एक स्ट्रिप्स, ठीक, एक छोटी सी स्ट्रिप dx लेंथ की, इसकी लेंथ कितनी है dx। अच्छा, यह x एक्सिस इसलिए हमने इसका जो विड्थ है वह dx करा है। अच्छा, dx जो होता है वेरी 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 स्मॉल क्वांटिटी होती है। तो बताइए dx अगर बहुत स्मॉल क्वांटिटी है तो बताइए यहाँ पर जो आपको कर्व दिख रहा है अगर ये बहुत स्मॉल क्वांटिटी होगी तो बताइए ये भी आपको एक लाइन दिखेगा, तो हम कहेंगे सर यह जो स्ट्रिप है, यह जो पट्टी है, क्या ये आपको एक रेक्टेंगल दिखेगा, रेक्टेंगल दिखेगा। तो बताइए रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया आपका होता है इसकी विड्थ और इसकी लेंथ। तो बताइए यहाँ पर इसकी विड्थ और इसकी लेंथ अगर आपको चाहिए तो हम मान लेते हैं इसकी एरिया डी ए है, मतलब अगर विड्थ छोटा है तो हमने एक सिंबल ले लिया कि डी ए, मतलब एरिया भी बहुत छोटा होगा तो डी ए हो गया। अब डी ए इक्वल टू, तो देखिए यहाँ पर विड्थ हो गया तो डी एक्स हो गया। अब लेंथ हमको चाहिए, तो बताइए लेंथ क्या है, एफ एक्स, एक्स की वैल्यू जो यहाँ पर होगी उसकी वो क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी। तो एफ एक्स इंटू क्या हो गया, डी एक्स। तो ये हमको एरिया मिल गई। अब हमको टोटल एरिया ए से लेके बी तक चाहिए, तो हमने क्या करा, इसको इंटीग्रेट कर दिया। अच्छा, कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक, डी ए इक्वल टू ए से बी एफ एक्स डी एक्स। तो अब बताइए डीए को अगर हम ए से लेके बी तक इंटीग्रेट करेंगे तो हमको टोटल एरिया मिलेगा। तो यहाँ पे हमने कैपिटल ए लिख दिया कि कैपिटल ए टोटल एरिया इक्वल टू ए से बी एफ एक्स डी एक्स। अब आपको समझ में आ गया कि अगर एक्स एक्सिस पे मूव करते हैं तो हम dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप स्ट्रिप्स जो पट्टियां हैं वो किस एक्सिस पर, ठीक है ना, आप किस एक्सिस पर उसको प्लॉट कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है नोट करके कि स्ट्रिप्स ऑन एक्स एक्सिस, स्ट्रिप्स ऑन एक्स एक्सिस इज ट्रीट एज रेक्टेंगल। तो
तो जो एक्स एक्सिस पे आप स्ट्रिप्स डालेंगे उसको हम कैसे ट्रीट करते हैं, रेक्टेंगल के तौर पर ट्रीट करते हैं। जिस पर ट्रिप लेते हैं हम उसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं। देखिए आपको याद रखना है कि आप जिस एक्सिस पर स्ट्रिप्स लेंगे उसी के रिस्पेक्ट में आप क्या करेंगे, फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे। यही मेन पॉइंट है इसमें। जैसे यहाँ पर एक्स एक्सिस पर स्ट्रिप है या स्ट्रिप की विड्थ के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं, तो जो स्ट्रिप की जो विड्थ होगी, विड्थ अगर dx है तो dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा, या जिस एक्सिस पर आप स्ट्रिप लेंगे उसके रिस्पेक्ट में आपका इंटीग्रेट होगा। अच्छा, अगर आपका मन है कि सर हम y पर लेना चाहते हैं तो देख लीजिए y के लिए भी यहाँ पर पॉइंट्स हैं। ठीक, आपका मन आ गया कि हम सर y के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो देखिए अगर यहाँ पर a इक्वल टू ए से लेके b और fx dx है, तो बताइए fx क्या होता है, y की तो वैल्यू आप fx में x इनपुट कराएंगे तो आपको y की हाइट मिलेगी, तो इसका मतलब fx को हम y भी बोल सकते हैं। तो बताइए यहाँ पर क्या होगा, y dx। तो अगर y dx है तो बताइए जब dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो यहाँ पर y है। अच्छा बताइए ऐसे ही अगर आगे चल के अगर dy यहाँ पर होगा तो बताइए यहाँ क्या आना चाहिए, x आना चाहिए। ठीक है ना, तो आगे देखते हैं। तो अब यहाँ पर है, देखिए इस तरीके से हमने एक x इक्वल टू एफ वाई, अब यहाँ पे ग्राफ हमारा कैसा बनेगा, x इक्वल टू एफ वाई। ठीक, तो x इक्वल टू अगर एफ वाई का ग्राफ अगर इस तरीके से है, तो अब हमने जो स्ट्रिप्स डाली है वो किस पर डाली है, y एक्सिस पर। अब इसको हम a से लेके b तक इंटीग्रेट कर रहे हैं। अच्छा, इंटीग्रेट करने का हमेशा जो वे होता है, x एक्सिस पर आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं और y एक्सिस पर आप कहां से कहां तक मूव करेंगे, डाउन टू अपर मूव करेंगे। हमेशा याद रखना है, इंटीग्रेट जब भी करेंगे तो उसका लिमिट किधर से जाएंगे, लेफ्ट टू राइट x एक्सिस पर, और यहाँ पर आप क्या करेंगे, डाउन टू ऊपर जाएंगे, मूव करेंगे अपर लेवल पर। ठीक है ना, तो माइनस से ऊपर की तरफ प्लस में प्रोसीड करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने dy पे लिया, तो अब इसको कैसे लिखेंगे, अब इसको लिखेंगे dA इक्वल टू, तो dA इक्वल टू, तो बताइए विड्थ कितनी है dy, तो हमने dy यहाँ पर लिखा। अब बताइए हमको हाइट चाहिए, तो बताइए अगर यह टोटल लेंथ चाहिए तो यह लेंथ हमको कैसे मिलेगा, तो यह जो टोटल लेंथ है, तो यह टोटल लेंथ हमको मिलेगा किसका, बताइए किसकी वैल्यू है, अगर ये दिखा जाए तो x की वैल्यू है, तो बताइए यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आपका x आएगा। इसका मतलब x इक्वल टू अगर एफ वाई है तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, एफ वाई। ठीक है ना, तो ये हो गया, तो एफ वाई इंटू क्या हो गया, डी वाई। अब देखिए यहाँ पर हो गया एफ वाई इंटू डी वाई, और तो a से लेके b तक इंटीग्रेट कर दें तो dA a से लेके b एफ वाई डी वाई। अब यहाँ पर आप दोनों को मैच करें, देखिए एफ एक्स डी एक्स एफ वाई डी वाई, तो डी वाई ही इसका मतलब स्ट्रिप किस पर डाली गई है, y एक्सिस पर। अगर डी एक्स स्ट्रिप किस पर डाली गई है, x एक्सिस पर। ये मीनिंग हो गया। तो यहाँ पर एरिया आपको मिल जाएगा a से लेके b एफ वाई डी वाई। ठीक है ना, क्योंकि अगर dy है तो यहाँ पर एफ वाई का ही फंक्शन होना चाहिए, क्योंकि dy अगर dy है इसका मतलब y के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट करेगा। ऐसे यहाँ पर dx है तो यहाँ पर fx का फंक्शन होना चाहिए, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट करेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि स्ट्रिप्स लेने का तरीका क्या है, और जिस एक्सिस पर स्ट्रिप्स लेंगे उसी के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करेंगे। आगे चलते हैं। अब आगे यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर अगला यहाँ पर पॉइंट आपको क्या लिखना है कि अगर आपका ग्राफ x एक्सिस की क्या है, नीचे है, अगर x एक्सिस के नीचे है, अगर ग्राफ x एक्सिस के नीचे है तो अब a से लेके b तक इंटीग्रेट इस फंक्शन को तो करेंगे, तो बताइए आपका एरिया कैसा मिलेगा, आपका एरिया निगेटिव मिलेगा। तो उसके ऊपर आप क्या लगा देंगे, पहले से मॉडुलस लगा देंगे, क्योंकि आपको एरिया क्या चाहिए, प्लस चाहिए। ठीक, डिफिनिट इंटीग्रल में नहीं ऐसा था, आप क्या कर रहे थे, डोमेन अगर -2 से लेके -5 तक डायरेक्ट इंटीग्रेट कर रहे थे, आपको वैल्यू मिल जा रही थी। ठीक है ना, लेकिन वहां पर कुछ ग्राफ हो सकता है एक्स एक्सिस ऊपर रहा हो, कुछ ग्राफ ऊपर रहा हो, तो वहां पर आपको बताया कि डिफिनिट इंटीग्रल जो होता है एल्जेब्रिक सम होता है एरिया का, तो वहां पे मैटर नहीं करता। ठीक, आपको सीधा से वहां पे इंटीग्रेट डिफिनिट वैल्यू फाइंड आउट करनी। लेकिन यहाँ पर एरिया अगर निकालनी है तो अगर नीचे है तो एरिया निगेटिव आएगी, तो उसको आप मॉडुलस में अगर रख लेंगे तो प्लस हो जाएगी, तो ऊपर अब नीचे का प्लस हो गया, ऊपर आपका ऑटोमेटिक प्लस मिलेगा, तो दोनों को ऐड करेंगे तो हमको टोटल एरिया मिल जाएगा। अगर आप फंक्शन को डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दिए एरिया निकालने के लिए इस चैप्टर में, ठीक, तो आपका गलत आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, अगर ग्राफ अच्छा एक्सिस के ऊपर टोटल है तब तो सही आंसर आएगा, लेकिन अगर कोई ग्राफ का हिस्सा अगर नीचे है तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, ये समझ में आ गया कि एक्सिस के नीचे सर एरिया है, अगर ग्राफ है इसका मतलब हम जहां से अगर ए से लेके बी तक देख रहे हैं, अगर नीचे है तो उसको मॉडुलस में कर लेंगे, हमारा एरिया क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हमने टोटल पॉइंट डिस्कस किए।
अब देखिए यहाँ पर इस चैप्टर में जो एक फार्मूला है वो बहुत ज्यादा यूज होता है, तो आप उसको हमेशा ही याद रखें। इंटीग्रल ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, आपको ये फार्मूला तो याद ही होगा। ठीक, इस चैप्टर में इस फार्मूले का सबसे ज्यादा यूज होगा, तो ये हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। तो बताइए इसका इंटीग्रेशन का फार्मूला क्या होता है, एक्स बाई टू रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर बाई टू, और यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस में सी। अच्छा, अब हमने आपसे कहा था कि जो 8th वाला आपका चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ समाकलन का जो अनुप्रयोग है या एरिया अंडर जो कर्व है, ठीक, तो इसमें हमको क्या करना है, ग्राफ फाइंड आउट करना है। तो हमको कैसे पता चलेगा कि एक्सिस के नीचे की एक्सिस के ऊपर है, तो हमको ग्राफ की प्लॉटिंग यहाँ पे आनी चाहिए कि ग्राफ उसका क्या है। तो सबसे पहले अगर आपको क्वेश्चन देता है तो आप उसका एक रफ जो डायग्राम है, उसका जो ग्राफ है वो बनाने की कोशिश करेंगे। तो उसका ग्राफ क्या है, उसका ग्राफ आपको जब मिलेगा तो उसका ग्राफ बनाने के बाद देन आप इंटीग्रेट करेंगे। आपको ध्यान देना है कि इस चैप्टर में ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जिसको ग्राफ बनाने नहीं आएगा वो इस क्वेश्चन यहाँ पर इंटीग्रेट एरिया नहीं कर पाएगा, एरिया को फाइंड आउट नहीं कर पाएगा। तो इस चैप्टर में लिमिटेड कुछ ग्राफ हैं, तो उन ग्राफ का हम डिस्कस कर लेते हैं जिससे आपके क्वेश्चंस आसान हो जाए। तो देखिए पहला है सर्कल, ठीक है, पहला क्या है, सर्कल। अच्छा, जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल, ठीक है ना, वृत्त का जो व्यापक समीकरण होता है वो देखते हैं। तो ये अगर वृत्त है, यहाँ पर इसके केंद्र जो है एच कामा के है और इसका रेडियस अगर आर है और यहाँ पर मूविंग पॉइंट एक्स कामा वाई है बिंदु पथ। तो बताइए अब यहाँ पर फार्मूला आपका क्या होता है, इक्वेशन आपका होता है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल है। अच्छा, ये आया कैसे ये भी समझ सकते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं, ठीक, 2 पॉइंट्स हैं और बीच का डिस्टेंस क्या है, आर है। तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगा दीजिए। तो बताइए क्या होगा, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर अंडर रूट में इक्वल टू आर। तो अंडर रूट को इधर भेजेंगे तो आर स्क्वायर हो गया, तो ये बन गया। अब देखिए अगर इसका मतलब एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, अगर इस फॉर्मेट का कोई भी फार्मूला हमको दिखा तो हम तुरंत समझ आए क्या है, सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बताइए अब यहाँ पर माइनस एच है, माइनस के है, इसका मतलब एच और के क्या है, एच और के किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, केंद्र को। ठीक, तो एच कामा के क्या है, केंद्र है, केंद्र के निर्देशांक है, और आर स्क्वायर है, तो इसका मतलब जो आर हो क्या है, रेडियस है, त्रिज्या है। आगे आइए, अब एक और ग्राफ देखते हैं इसी का। अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इसका मतलब हमको रेडियस सर पता चल गया कि ए है, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। तो बताइए एच और के की वैल्यू क्या है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का मतलब एच का वैल्यू जीरो और के का वैल्यू जीरो। इसका मतलब इसका केंद्र का निर्देशांक क्या है, 0,0। तो हमने इसका केंद्र फिक्स कर दिया 0,0, एक केंद्र हो गया। अब बताइए रेडियस कितनी, ए, तो 0,0 हो गया और रेडियस इसका ए हो गया। तो बताइए इतने को त्रिज्या मानकर एक हमने ऐसे वृत्त बना दिया। तो देखिए इसका ग्राफ बन गया। ठीक, आगे चलिए, अब देखिए यहाँ पर एक और हमने इस तरीके ग्राफ बनाया है। तो यहाँ पर एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। तो बताइए रेडियस कितना है, एच है, ठीक है ना, रेडियस है, जैसे सेंटर कितना है, एच कामा 0, ठीक, एच वाई स्क्वायर तो वाई माइनस 0 लिख सकते हैं। तो एच कामा 0, तो बताइए एच कामा 0, इसका मतलब एक्स में एच चला, ठीक, और वाई में कुछ नहीं चला तो 0 हो गया, ये सेंटर हो गया। अब बताइए रेडियस कितनी है, एच है, तो रेडियस एच है, तो इसका मतलब यही तो इतना है। तो बताइए यहाँ से ऐसे प्लॉट करेंगे तो बताइए आपका ग्राफ ऐसे पास करेगा। अच्छा, यह जो वृत्त है बताइए किसको टच करके जा रहा है, तो यह जो वृत्त है वाई एक्सिस को देखिए टच करके जा रहा है। ठीक है, तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि एक सर्कल है जो एक्स एक्सिस को स्पर्श करते हुए मूल बिंदु पर जा रहा है, तो आप समझ जाइएगा कि इसका मतलब टच करने का मतलब क्या है। आगे चलिए अगला हम देखते हैं पैराबोला। ठीक, पैराबोला जिसे आप परवलय के नाम से जानते हैं, पैराबोला परवलय। तो पैराबोला परवलय के बारे में देखते हैं। तो देखिए पैराबोला परवलय, तो पैराबोला परवलय यहाँ पर जो है पैराबोला परवलय, तो अब यहाँ पर है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। ठीक, तो एक्स स्क्वायर पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, ठीक, तो मानक समीकरण परवलय को होता है, आप क्लास 11 तो पढ़े होंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay या एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay या वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax और वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax। ठीक है ना, ये तो होता है। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है, तो देखिए इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। अच्छा, आपको समझना है कि कैसे बन गया। ठीक, तो देखिए बायो वालों को एक कंसेप्ट बताया जाता है, जो फिजिक्स में कुछ जरूरत पड़ती है तो उनको एक कंसेप्ट बताया जाता है कि बताइए वाई का पावर क्या है, 1 है, और एक्स का पावर क्या है, 2 है, और नेचर में जिसका पावर कम होता है बताइए ज्यादा पावर वाले क्या करते हैं, ठीक है ना, उसको पीटते वगैरह हैं। आप ऐसे कंसेप्ट बना लें। तो y के पावर 1 है और x पावर 2 है, इसका मतलब y का पावर कम है तो y घिरेगा। ठीक, तो y घिरेगा, तो हमने y, अच्छा पॉजिटिव है
ठीक, अगर पॉजिटिव है तो हमने y जो पॉजिटिव वाला हिस्सा उसको घेर लिया, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y का ग्राफ हो गया। अच्छा, एक्स स्क्वायर माइनस 4y, तो यहाँ पर y का पावर 1 है, कम पावर है, मतलब ये घिरेगा इस बार। तो बताइए अब इस बार तो घिरेगा, लेकिन पॉजिटिव में घिरेगा, नेगेटिव में तो बताइए यहाँ पर माइनस है, इसका मतलब नीचे घिर गया। ठीक है, ये कंसेप्ट हो गया। ऐसे y स्क्वायर 4x, तो बताइए पॉजिटिव ही है, तो x का पावर 1 है, इसका मतलब x का पावर कम है, तो हमने पॉजिटिव एक्स से घेर लिया। अगर y स्क्वायर माइनस 4x से कोई है तो x घिरेगा, लेकिन किसमें घिरेगा, माइनस में, तो इधर गिर गया। तो इस तरीके से बहुत आसानी से आप ग्राफ प्लॉट कर सकते थे। तो ये हमने सर्कल देख लिया, पैराबोला देख लिया। आगे देखते हैं इलिप्स, इलिप्स का ग्राफ। ठीक है ना, इलिप्स का ग्राफ कैसे बनता है, तो इलिप्स का ग्राफ देखिए। ठीक, तो इलिप्स का ग्राफ कैसे बनेगा, तो जिसे हम दीर्घवृत्त कहते हैं, तो इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू कितना 1, इसका एक इक्वेशन हो गया। तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 1 है। अब यह आपके पास 1 इसका समीकरण हो गया। अब इसका ग्राफ देखिए कैसे बनता है। अच्छा, ए जो होता है, ए यहाँ पर होता है सेमी मेजर एक्सिस, क्या होता है, सेमी मेजर एक्सिस, और बी क्या होता है, सेमी माइनर एक्सिस। ठीक है ना, उसके बाद लेटस रेक्टम होता है। लेटस रेक्टम का मतलब होता है नाभि लंब। ठीक है ना, नाभि लंब। तो नाभि लंब क्या होता है, केंद्र और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी का आप लोग नाभि लंब बोलते हैं। तो ये आपका हो गया सेमी लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम की वैल्यू कितनी होती है, 2b स्क्वायर बाई ए। यहाँ पर हम जितने आपको पॉइंट्स बताएंगे सब यूज होने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर सेमी मेजर एक्सिस कितना है, ए है, और सेमी माइनर एक्सिस क्या है, स्मॉल बी है। अच्छा, आप क्या करेंगे, इलिप्स आ जाए या हाइपरबोला आ जाए, आप हमेशा सेमी मेजर एक्सिस ए ही मानेंगे और सेमी माइनर एक्सिस हमेशा बी ही मानेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर सेमी मेजर एक्सिस आपका कितना है, ए है, और सेमी माइनर एक्सिस आपका कितना है, बी है। अब देखिए, तो एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो अब बताइए एक्स इसके नीचे क्या है, ए है। ए क्या होता है, सेमी मेजर एक्सिस। इसका मतलब सेमी मेजर एक्सिस मतलब ए का लेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा, और बी का लेंथ क्या होगा, कम होगा। तो हमने ए का लेंथ यहाँ पे ज्यादा बनाया, बी का कम बनाया। अब यहाँ से इसको ऐसे मिला दीजिए, ये क्या हो गया, इसका ग्राफ हो गया। ठीक, अब यहीं पर अगर एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर होता और वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होता, कहने का मतलब है कि वाई के नीचे अगर हमारा मेजर एक्सिस हो जाए तो अब हम सेमी मेजर एक्सिस किस पर प्लॉट करेंगे, वाई वाले पर दिखाएंगे। ठीक, जिस पर होगा उसी पर दिखाएंगे। तो वाई के बाई में ए है, तो अब इस बार हमारा ये सेमी मेजर एक्सिस बनेगा और ये सेमी माइनर एक्सिस बनेगा। तो अब हमारा ग्राफ ऐसे प्लॉट होगा। ठीक है ना, आपको समझ में। और देखिए लेटस रेक्टम की वैल्यू वही फिक्स रहेगी, लेटस रेक्टम की वैल्यू बदलेगी नहीं, क्योंकि जब आप ए और बी को फिक्स कर लेंगे तो आपके जितने भी लेटस रेक्टम का फार्मूला है, इसेंट्रिसिटी है, ठीक, वो सब चेंज नहीं होते, वो हमेशा फिक्स रहते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं कि ए और बी को हमेशा फिक्स ही कर देते हैं, तो आपका फार्मूला जो होता है वो कोई फार्मूला चेंज होता ही नहीं। ठीक है ना, वही बना रहता है। आगे चलिए अगला देखते हैं हाइपरबोला। तो हाइपरबोला कुछ इस तरीके का फिगर होता है। इसका समीकरण होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू कितना 1। तो अब यहाँ पर ये क्या है, ये आपका सेमी है। ठीक, सेमी मेजर एक्सिस। तो यहाँ पर सेमी मेजर एक्सिस क्या हो गया, ये हो गया। उसके बाद बी आपका सेमी माइनर एक्सिस, तो ये इतना होता है। ठीक, तो यह डिस्टेंस अगर यहाँ पर ऐसे है तो अब यह बताइए क्या है, एक्स एक्सिस है तो एक्स बाई में ए स्क्वायर, तो एक्स बाई में ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है ना। अच्छा, अगर यह ग्राफ ऐसे हो जाए तो आगे देखते हैं, अगर यह ग्राफ ऐसे हो जाए तब इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो देखिए यहाँ पर अब यह ग्राफ ऐसे हो गया कि वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो बताइए वाई के बाई में ए है मतलब सेमी मेजर एक्सिस, तो इस बार वाई एक्सिस पर सेमी मेजर एक्सिस दिखाएंगे, और एक्स के बाई में सेमी माइनर एक्सिस। अच्छा, जो माइनर होगा वो हमेशा घटेगा। ठीक, तो देखिए इस बार ये घटा है। ठीक है ना, उसमें क्या घटा था, वाई के नीचे अगर सेमी माइनर था तो वो घटा था। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमने देखा कि सेमी हाइपरबोला का जो ए वाला ग्राफ है वो ग्राफ किस तरीके से बनाएंगे। ठीक है ना, तो आपका ये ग्राफ बन गया। अच्छा, अब यहाँ पर और ग्राफ देख लीजिए, जैसे y इक्वल टू एक्स क्यू का ग्राफ। तो y इक्वल टू एक्स क्यू का ग्राफ कुछ यूं होता है, ऐसे y इक्वल टू एक्स क्यू का ग्राफ ये होता है। ठीक, अच्छा ये हो गया y इक्वल टू एक्स क्यू का ग्राफ। डेफिनेट इंटीग्रल इज एल्जेब्रिक सम ऑफ एरियाज। यहाँ पे हमने लिख दिया है कि डेफिनेट इंटीग्रल जो होता है वह एरिया का एल्जेब्रिक सम होता है। ठीक है, ये हमने पॉइंट आपको बहुत बार भी बताया है। आगे चलिए, अब यहाँ पर y इक्वल टू एक्स की पावर 2n है। ठीक, जैसे एक्स स्क्वायर, तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ऐसे होता है। तो अगर x की पावर 2n है मतलब पावर 2, 4, 6, 8 है, तो हमेशा ग्राफ का नेचर ऐसे ही होगा। तो ये हमने टोटल डिस्कस किया ग्राफ के बारे में कि ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो आपके एक्सरसाइज है उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।